एक बार की बात है, किसी राजा के राज्य में मंत्री की जरूरत थी और मंत्री पद के लिए दूर दूर से लोग आए, पर राजा को कोई मंत्री के लायक नहीं लगा। पर एक व्यक्ति ऐसा आया, राजा के पीछे ही पड़ गया, हमको मंत्री रखो, हमको मंत्री रखो। राजा ने कहा ठीक है, रखते हैं भैया, पर एक काम करो, जाओ 1 रुपए का अबका, 1 रुपए का तबका, 1 रुपए का अबका न तबका लेकर के आओ। अब वो मंत्री पूरे में मतलब जो मंत्री पद के लिए आया था पूरे में घूमता है, 1 रुपए का अबका, 1 रुपए का तबका, 1 रुपए का अबका ना तबका। पर आपने ऐसा कुछ सुना है? सुना है कुछ ऐसा बाजार में मिलता है? आप बताओ, बताओ। माताओं को तो बड़ा शौक होता है शॉपिंग करने का, मिलता है क्या ऐसा कुछ अबका तबका टाइप का? नहीं मिलता ना? आप बताओ, मिलता है? नहीं मिलता। अब पूरे राज्य में घूम करके आया, महाराज ऐसा तो कुछ मिलता ही नहीं। राजा ने कहा अच्छा। राजा का एक बड़ा ज्ञानी मंत्री था, राजा ने उस ज्ञानी मंत्री को बुलाया और कहा अब तुम जाओ 1 रुपए का अबका, 1 रुपए का तबका, 1 रुपए का अबका न तबका लेके आओ। मंत्री को 3 रुपए दिए, मंत्री चला गया, 1 रुपए का अबका लिया। एक जगह खूब गरम गरम जलेबियां बन रही थी, उसने 1 रुपए की जलेबी खरीदी। एक जगह एक मंदिर में दान पेटी रखी थी, 1 रुपए मंदिर की दान पेटी में डाल दिए। और एक जगह एक वैश्या नाच रही थी, 1 रुपए उस वैश्या के नृत्य को देखते समय डाल दिए। अब वो मंत्री लौटा, राजा ने कहा दो चलो अबका तबका, अबका न तबका। मंत्री ने कहा महाराज ये अबका है, अबका मतलब गरम गरम जलेबियां, अभी खाओ, स्वाद भी मिलेगा और पेट भी भर जाएगा। क्या हुआ? अबका कुछ काम आया। अबका तबका कहाँ है? कहा तबका वो मंदिर की दान पेटी में डाल दिया, वो किसी अच्छे काम में लग जाएगा। वो तबका, वो यहाँ काम आए ना आए लेकिन वहां पे काम कर देगा, वो हो गया तबका। अबका न तबका, कहा अबका न तबका। वो एक वैश्या नाच रही थी, 1 रुपए वहां डाल दिया तो वो 1 रुपए ना यहाँ काम में आने वाला है और ना वहां काम में आने वाला है। इसलिए व्यक्ति को क्या जोड़ना है? अबका तो जोड़ लो, बहुत जरूरी है, अबका मतलब सुख सुविधाएं, पर तबका भी जोड़ो। तबका सिर्फ दान से नहीं जुड़ता, तबका भगवान नाम से भी जुड़ता है। आप यहाँ पे बैठ के जो कीर्तन करोगे, वो कीर्तन आप केवल अपने लिए करोगे। हम जिंदगी भर दूसरों के लिए करते हैं। माता पिता कमाते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ते लिखते हैं माता पिता के लिए, फिर अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए। हम जिंदगी भर दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन यहां बैठ के जो कीर्तन आप करोगे, वो कीर्तन आप केवल खुद के लिए करोगे, उसका फल केवल और केवल आपको मिलना है।